आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए संसद भवन के जीके क्वेश्चन में। फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 दिसंबर 2020 को क्या रखी गई थी हमारे नए संसद भवन की आधारशिला, और किसके द्वारा रखी गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी एग्जाम की दृष्टि से कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो आपका यहां भी करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जबकि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 20 दिसंबर 2020 को। और जो इसका उद्घाटन हुआ था ये कब हुआ था? 28 मई 2023 को। और किसके द्वारा हुआ था? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। तो 28 मई 2023 को जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, किया किसने था? नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। यानी कि जो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो किया किसने था? नरेंद्र मोदी ने। लेकिन मौजूद कौन थे और उनके साथ? ये आपको याद रखना है, ओम बिरला, जो कि है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नए संसद भवन में पीएम मोदी ने 75 रुपए के विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी किए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस टाइम पर उन्होंने क्या किया? 75 रुपए के सिक्के और डाक टिकट भी क्या किए थे? जारी किए थे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी ने इस भवन को बनाने वाले मजदूरों को सम्मानित किया। इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेंगोल। ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाएगा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यही है सेंगोल। तो सेंगोल है क्या? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के पास स्थापित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेंगोल है इसे कहां स्थापित किया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास। और ये है क्या आपका? इसका मतलब क्या है? तो ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, पहले प्रतीक था ये। तो यही अब मानकर इन्होंने रखा है, और रखा कहां है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास इन्होंने क्या किया है? इसको स्थापित। तो आपका क्वेश्चन था कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका ए करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, एचसीपी डिजाइन। जो एचसीपी है उन्होंने क्या किया था? नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। जैसे कि इसके बारे में हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे मैंने डाल रखा है यहाँ पर डिजाइन। तो एचसीपी डिजाइन गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। क्या है ये? गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो आपसे अगर पूछे जाए जो एचसीपी डिजाइन है इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। तो बिमल पटेल है, इन्होंने क्या किया था? एक प्रकार से डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा बिमल पटेल एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के क्या है? ये चेयरमैन है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट। जो नए संसद भवन का निर्माण है किस कंपनी ने किया है? तो आपका टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने किया है। और जो टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट है इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर परवीर सिन्हा। काफी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। जो डॉक्टर परवीर सिन्हा है ये है क्या आपके? तो टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट के क्या है? ये चेयरमैन। तो आपको याद रखना है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने। काफी महत्वपूर्ण, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? जो हमारा नया संसद भवन अभी बनकर तैयार हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है? वो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि 65,000 वर्ग मीटर में। कितने में है वो? आपका 65,000 वर्ग मीटर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? तो जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं ये हमारा नया संसद भवन है, और इसका आकार आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? तो इसका आकार दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुजाकार का, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और जो हमारा पुराना संसद भवन था उस पुराना संसद भवन का आकार कैसा था? तो उसका आकार था गोलाकार। लेकिन इस बार जो बनकर तैयार हुआ है इसका आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार। तो याद रखेंगे आपकी नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनने में कुल कितना खर्चा आया है? तो जब भी आपसे कुल खर्चा पूछा जाए तो कुल खर्चा आया आपका लगभग 1200 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा लगभग 862 करोड़ रुपए का आया था, लेकिन जब ये बनकर तैयार नहीं हुआ था कंप्लीट तरीके से, लेकिन जब बनकर तैयार हुआ फिर कुल खर्चा लगभग आपका कितना बैठ गया, 1200 करोड़ रुपए। और पहले कितना आया था, लगभग 862 करोड़, लेकिन कंप्लीट तरीके से वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो नए संसद भवन को बनाने में कुल कितना खर्चा आया है आपको याद रखना है, 1200 करोड़ रुपए। जबकि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसको बनाने में लगभग कितना खर्चा आया था, 83 लाख रुपए। तो हमारा जो पुराना संसद भवन था उसको बनाने में सिर्फ 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 मंजिला। तो जो 4 मंजिला है इमारत है हमारा नया संसद भवन, ये आपको याद रखना है। और जो पुराना संसद भवन था वो कितनी मंजिला इमारत था, 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, 888 सीटें। लेकिन जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें लोकसभा के लिए सीटें कितनी थी, लगभग आपकी 543। और लोकसभा चेंबर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। जो हमारा लोकसभा चेंबर है राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर क्या है, आधारित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 888। जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अभी जो नया हमारा संसद भवन है उसमें 384 सीटें। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नए संसद भवन के अंदर जो हमारा राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, 384 सीटें। लेकिन अगर हम बात करें पुराने संसद भवन की, तो पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। उसमें कितनी सीटें थी आपकी, 250। और नेक्स्ट पॉइंट भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, राज्यसभा के चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित किया है। इसको किसके किया है, राष्ट्रीय फूल की जो मतलब है थीम पर आधारित किया है। और राष्ट्रीय फूल होता क्या है, हमारा कमल। आपका नया क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? तो कहां होगा, आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय कक्ष के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जो नया संसद भवन तैयार बनकर हुआ है उसी प्रकार से पुराने के बारे में भी अब चर्चा आपसे की जाएगी। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1927 ईस्वी में जो पुराना संसद भवन था बनकर कब तैयार हुआ था, 1927 ईस्वी में। जैसे कि कुछ इसके पॉइंट है वो देख लेते हैं। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 से शुरू हुआ और 1927 में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि नया संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 से मई 2023 में क्या हुआ है, आपका कंप्लीट बनकर तैयार हुआ था। दोनों को ही पॉइंट है आपके लिए, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं कि जो नया संसद भवन है वो कब बनकर तैयार हुआ था, आपका दिसंबर 2020 से मई 2023 में। और लगभग कब हुआ था, आपका 28 मई 2023 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, आपका एडियस लुटेंस और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था, पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफी महत्वपूर्ण है। जो संसद का गठन है आपका, इसका प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ऑप्शन ए में आपका गलत है, आपका होगा 79। जो 79 अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है, इसके तहत क्या है, संसद के गठन का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान के अंदर। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका 79। इसके अलावा जैसे कि आपको अदर ऑप्शन में दे रखा है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन बी में दे रखा है अनुच्छेद 360। जो 360 होता है इसके ये क्या करता है, हमारे कौन सा आर्टिकल है, तो वित्तीय आपातकाल। जो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है आप क्या बताएंगे, 360। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 256। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो वो आर्टिकल होता है आपका 256। इसके अलावा जो किसी की ऑप्शन डी में दे रखा है आपको 352। जो आर्टिकल 352 है इससे क्या लगाया जाता है, तो इससे लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो वो की जाती है आर्टिकल 352 के तहत। तो आपको ये याद रखना है कि जो संसद भवन है हमारा, उसका गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है 79 के में।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी संसद से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी मैं निचोड़कर आपके सामने लाया हूं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है ये ली कहां से थी? हमने ब्रिटेन से ली थी। इसके अलावा 2 पॉइंट है आपको, कुछ संसद के अंग। अगर आपसे संसद के अंग पूछे जाते हैं तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3। और संसद के अंग में होता कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, यानी कि संसद के अंग, और होते कितने हैं? 3। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद के सदन। तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सदन 2 होते हैं जबकि अंग कितने होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, इनको भी आप क्या कर लेंगे? याद। और जो हमारी संसदीय व्यवस्था है ली कहां से थी? हमने ब्रिटेन से। अब एक क्वेश्चन है आपका लास्ट और अंतिम, जो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन को आप जो है पढ़ें, अच्छे से समझें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।